बिना हथियार पाकिस्तान को मोदी ने मारा। खून के आंसू रो रहा पड़ोसी अब नक्शे से मिटेगा। चाणक्य की कही कई बातें तो आपको याद होंगी, जिनमें से एक ये भी है कि किसी को बिना हथियार के भी मारा जा सकता है। और अब ऐसा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला गया कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा तिहरा प्रहार किया है कि पाकिस्तान भीख मांगने पर उतारू हो गया है। और आज कच्चा चिट्ठा में आपको बताएंगे कि आखिर क्या है वो तिहरा प्रहार और कैसे पाकिस्तान भीख मांगने पर उतारू हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कच्चा चिट्ठा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत सहित पूरी दुनिया को यही लगा था कि भारत अब कोई सैन्य कार्रवाई करेगा। खुद पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में था कि भारतीय सेना उसके खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारत सरकार ने इस सभी सोच से परे अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और बिना हथियार के ही पाकिस्तान पर तीन तरफ से प्रहार कर दिया। इसका असर करोड़ों पाकिस्तानियों के साथ वहां की अर्थव्यवस्था, खेती, बिजली, अनाज, फर्टिलाइजर्स और मेडिकल सेक्टर पर साफ दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दी तगड़ी चोट। इंडस जल समझौता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान को तगड़ी चोट दी है। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम है, क्योंकि इस जल का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान ही करता है। इसके अलावा भारत ने किसी भी तरह का द्विपक्षीय व्यापार भी रोक दिया है, जो पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। भारत के फैसलों का पाकिस्तान पर तीन तरह से व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की लाइफलाइन पर भारत की बड़ी चोट। यह आपको बता दें कि खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो उसकी जीडीपी में 20% योगदान देती है और 38% रोजगार भी इसी सेक्टर से आता है। पाकिस्तान की 80% खेती और 33% से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी बिजली परियोजनाएं इंडस नदी के जल पर ही निर्भर करती हैं। हालांकि भारत तत्काल इस पानी को नहीं रोक सकता, लेकिन पानी का बहाव जरूर कम कर सकता है। इसका असर पंजाब और सिंध प्रांत की खेती पर दिखेगा, जो गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की खेती का प्रमुख क्षेत्र है। अमेरिकी विभाग के आंकड़ों की माने तो पंजाब प्रांत अकेले ही पाकिस्तान के कुल गेहूं उत्पादन का 77% पैदा करता है, जबकि सिंध प्रांत से 15% गेहूं आता है। खैबर पख्तूनख्वा से 5% और बलूचिस्तान से 3.5% गेहूं पैदा होता है। जाहिर है कि सिंधु नदी का पानी रोके जाने से गेहूं उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान में पहले से ही खाद्य कीमतें आसमान पर है और पैदावार घटने से उसकी मुसीबत निश्चित रूप से और बढ़ जाएगी। हेल्थ सेक्टर पर भी सीधी चोट। भारत के द्विपक्षीय कारोबार बंद करने के बाद पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर दबाव में आ गया है। पाकिस्तान अभी दवाओं के रॉ मटेरियल के लिए 40% तक भारत पर निर्भर है। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाओं के लिए पाकिस्तान भारत पर ही निर्भर करता है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ने भी चीन, रूस और यूरोपीय देशों में इसका विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। फर्टिलाइजर पर भी बड़ा वार। अब पाकिस्तान में कैसे होगी खेती? भारत लंबे समय से पाकिस्तान को डीएपी और यूरिया की सप्लाई करता है। भारत ने इसकी सप्लाई भी रोक दी है और फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से पाकिस्तान के फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को अब खाड़ी देशों, चीन या मध्य एशिया से महंगी कीमत पर फर्टिलाइजर्स का आयात करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान को अब अनाज संकट से गुजरना पड़ सकता है। बड़े फैसलों से पाकिस्तान हो जाएगा कंगाल। अगर भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत केवल अपनी नदियों को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान को कई और तरह से मारेगा, जिससे पाकिस्तान भूखा और सूखा दोनों हो जाएगा। कृषि तंत्र पूरी तरीके से तबाह होने लगेगा और भारत की ओर से होने वाली वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व से लेकर पाकिस्तानी रुपया तक बुरी तरह से टूट जाएंगे। क्योंकि जल प्रवाह कम होने से पाकिस्तान में बासमती चावल समेत कई कृषि निर्यात में भी कमी आ जाएगी।
जिससे उनके विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानी रुपया बेहद कमजोर हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में तरबेला और मंगला बांधों से जल विद्युत उत्पादन, जो कि लगभग 30% विद्युत आपूर्ति करते हैं, कम प्रवाह के कारण पावर सप्लाई ठप पड़ जाएगी। पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजना के लिए सिंधु नदी बेहद अहम है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और भारत के किसी भी कड़े कदम से उसकी हालात और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात देखें तो पाकिस्तान के पास ना तो सोना है ना ही डॉलर है, विदेशी भंडार भी लगभग ना के बराबर ही है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 78 साल का सबसे बड़ा संकट भुगतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और भारत के मुकाबले वो काफी पीछे है। बर्बादी की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। इस समय पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 7.4% तक पहुंच गया है, जो उसकी आर्थिक सेहत के लिए बेहद चिंताजनक है। साल 2024 से 25 के लिए पाक की जीडीपी दर केवल 3.1% रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान सरकार का कुल कर्ज बढ़ा है। कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 70.36 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका है। इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर 2.34 लाख का कर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाक कर्ज में डूब चुका है। पाकिस्तान को 2025 में 2200 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सहारे चल रही है। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का नया बेल आउट पैकेज दिया था। यह पाकिस्तान का 24वां बेल आउट है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भर हो गया है। भारत और पाक के संपत्ति भंडार में भी भारी अंतर। सोने के भंडार के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच भारी फासला है। पाकिस्तान के पास मात्र 64.74 टन सोना है, जबकि भारत के पास 800 टन से भी अधिक सोने का भंडार मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है, जो उसकी आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का शेयर बाजार भी गंभीर संकट का सामना कर रहा है। बीते सप्ताह पाकिस्तान के KSE 100 इंडेक्स में एक दिन में करीब 2000 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालात इतने खराब थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी ठप हो गई और उस पर एक संदेश आ गया, विल बी बैक सून। भारत की मजबूती के आगे पाकिस्तान चारों खाने चित। पाकिस्तान जहां कंगाली की कगार पर पहुंच गया है, वहीं भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से लगभग 10 गुना बढ़ी थी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद भारत की जीडीपी 2004 में 5.6 गुना, 2009 में 7.2 गुना और 2019 में 8.8 गुना पाकिस्तान की तुलना में बढ़ चुकी थी। आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात पहले से ही नाजुक हैं। भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। भारत की तुलना में पाकिस्तान न केवल आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, बल्कि उसकी आर्थिक निर्भरता और आंतरिक चुनौतियां भी उसे लगातार पीछे धकेल रही हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना ही एक बड़ी चुनौती होगा। पाकिस्तान में मच रहा त्राहिमाम। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति और महंगाई की मार से जूझ रहे पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले करवाकर खुद के लिए एक बड़ी कब्र खोद ली है। महंगाई के चलते पड़ोसी देश की सड़कों पर हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में चावल 340 रुपए किलो हो गए तो चिकन 800 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में भारत द्वारा ट्रेड बैन के बाद पाकिस्तान और गहरे संकट में फंसता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए साल 2023 में करीब 3800 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें दवाइयों से लेकर पोल्ट्री फीड, फल, सब्जियां और केमिकल तक शामिल थे।
लेकिन भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पर ताला जड़ दिया है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री सीधे तौर पर 30 से 40% कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर है। भारत से सप्लाई रुकते ही पाकिस्तान में मेडिकल संकट गहराने लगा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारी अब इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं ताकि दवाइयों की सप्लाई किसी तरह संभाली जा सके। पड़ोसी देश में महंगाई से मच गया हाहाकार। पड़ोसी देश में महंगाई का आलम यह है कि चिकन 800 रुपए किलोग्राम और चावल 340 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा दूध 224 रुपए लीटर मिल रहा है। सिंधु जल संधि पर रोक से पानी का संकट भी गहरा है। आज हालात ये हैं कि एक पानी की बोतल की कीमत पाकिस्तान में 105 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के आम लोगों के लिए जीना और मुश्किल हो सकता है, और इसके जिम्मेदार आतंक के वो आका हैं जो आतंकियों की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसका अंजाम पाकिस्तान के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।